हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे आप सब मेरे प्यारे यूट्यूबर मेंबर्स। आई होप आप सभी कोविड इस पेंडेमिक टाइम में आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सभी जने जो सेफ एंड सिक्योर होंगे। और सभी ने जो है दोनों डोज लगवा लिया है, और जो ओल्ड एज के हैं उन्होंने भी आई थिंक बूस्टर डोज ले लिया है। सर वैस एक लेटेस्ट अपडेट है जिसमें कि मुझे अभी मेरे मेल आईडी पे कई सारे जो मैसेज कर रहे कि सर अभी जो है पॉकेट में पेमेंट करना और पेमेंट लेना थोड़ा सा डिले बता रहा है, तो एक बार आप प्लीज़ चेक कर दीजिए। तो मैंने इसी रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बिना देरी के फटाफट पहले मोबाइल स्क्रीन पे चलते। जो भी फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स है जल्दी से कि चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर बटन पे प्रेस कर देंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, मोबाइल पे चलते हैं। सो बैक टू फ़ोन गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी एम पॉकेट की पेमेंट करने के लिए। तो देखते हैं पेमेंट क्या क्या है। जब मैं पेमेंट करूँगा तो गूगल प्ले स्टोर से मैं गूगल पे करूँगा जीपी। तो जीपी पे करते टाइम जो है कोई भी अमाउंट नहीं दिखाई देगा। हालांकि मेरे पास अभी तक कोई कॉल नहीं आया है और इसका ड्यू डेट जा चुका है, ठीक है। और मैं इसे क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई रिकवरी का कॉल नहीं आया है, जिसका मुझे लिमिट ऑफ़र के लिए मुझे अभी किया गया नहीं है, क्योंकि मेरे पास कॉल ही नहीं आया। मेरे पास दो चार मेरे यूट्यूब व्यूवर्स का जो अभी कॉल आया था कि सर मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ एम पॉकेट में लेकिन हो नहीं रहा। तो उसके लिए गाइस आपको एक बार जो है अभी एम पॉकेट में कुछ अपडेट है, ठीक है, जिसमें आपको अभी एम पॉकेट में जैसे मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि उसमें भी आपका परमिशन मांग रहा है कि आपके डेटा और एसएमएस, मोबाइल वीडियो वगैरह जो भी एक्सेस है वो सब ये मांग रहे हैं एथोराइज। उसकी वजह से ही अपडेट होंगे। तो एक बार आप कहते अपडेट कीजिएगा। अगर अपडेट नहीं हो रहा तो एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल लिमिट था वो 19,500 का था, और जो अवेलेबल लिमिट वो जीरो हो चुका था, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि वो पेमेंट नहीं हो रहा। तो मैंने 2500 का पेमेंट करके देखा तो वो हो गया, राइट। तो अभी मेरे पास जो अगर मैं चाहूँ तो 500, 1000, 2000 करके इसे विड्रॉल कर सकता हूँ। मेरा अवेलेबल लिमिट जो है 2500 का है। तो अभी जो मैं जाता हूँ मेरे एक्टिव में देखेंगे एक्टिव में क्या आ रहा है। तो अगर ये आप देखेंगे एक्टिव में मेरे अभी जो है इस महीने का 22 फरवरी, 6 फरवरी, 6 फरवरी, 6 फरवरी, वैसे क्या कहते हैं मेरे को अभी तक ये जो आया नहीं है ड्यू डेट का, ओवर ड्यू का। अब पेड में करता हूँ तो पेड में आप देख सकते हैं 28 फरवरी में मैंने 2 मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें जो अभी मैं पे करने जाऊँगा यहाँ पे ये कैसे पे करूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं 2240 वाला मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे पे नाउ कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। एक्सटेंड के लिए जो मैं बैक जाऊँगा, यहाँ पे जो एक्सटेंड है एक्सटेंड टेन्योर है, ठीक है। एक्सटेंड टेन्योर के मैं करूँगा 30 दिन, 60 दिन, कितना। अगर मैं 15 दिन के लिए करता हूँ तो अब मेरे जो एक्सटेंड अमाउंट 580 है, 45 दिन के लिए 706 है, 60 दिन के लिए 880 है, ठीक है। तो ये है एक्सटेंड वगैरह, बट मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे दोबारा रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी। तो मैं इसे फुल्ली पेमेंट करूँगा। फुल्ली पेमेंट जाके मैं ये जो है गूगल पे का मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब गूगल पे का जो भी ऑप्शन आएगा इसमें जो आपका स्क्रीन जो ब्लैंक ही दिखाई देगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बाय स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से है। तो मैंने जो है यहाँ पे 2640 जो इंटरेस्ट लग के आया है, ओवर ड्यू का भी इसमें इस बार इन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया। तो अब मैं इसे पे आउट करने जा रहा हूँ। तो ये पे आउट हो चुका है। ये देखेंगे 2400 का समथिंग डिडक्शन हो चुका है। और ये भी इनके तरह नया काफ़ी नया सिस्टम आया है, इसमें जो ये कॉइन्स भी दे रहे हैं ताकि मैं अगर अगली बार अगर अप्लाई करता हूँ तो मे बी जो है ये मेरे को जो प्रोसेसिंग फ़ीस में डिस्काउंट देंगे। तो मैंने ये पे आउट कर दिया है इसका, ठीक है। अब पे आउट करने के बाद मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाके बाद अब ये मेरा 3 ओवर ड्यू रह गया है, 22 यानी 4,400, 5,500, 5500 का आउटस्टैंडिंग रह गया है। और अगर मैं गेट बैलेंस में करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा लिमिट अभी इंक्रीज़
हो चुकी है। ठीक है, वो लिमिट नहीं जो मैंने इस्तेमाल किया वो वापस आ गई है, तुरंत पेमेंट अपडेट हो गया। अब जो कई बार जो मेंबर कहते हैं कि सर पेमेंट कर दिया लेकिन अपडेट नहीं हो रहा, उसका एक ही कारण होता है कि आपका एप्लीकेशंस अपडेट नहीं हो रहा, इसलिए पेमेंट जो आपका एट अ टाइम अपडेट नहीं होता। अगर एप्लीकेशंस आप जो टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, ठीक है, और पेमेंट हिस्ट्री चेक करते हैं तो आपको आ जाएगी। और इसमें मेरा अगर मेल आईडी रजिस्टर है तो मेल के थ्रू भी यहाँ पे आप देखेंगे कि पेमेंट रिसिप्ट ये आ जाएगा। और मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को जो पेमेंट रिसिप्ट सक्सेसफुली का भी आ जाएगा। अगर इन केस अगर आपके एप्लीकेशंस में अगर शो भी नहीं हो रहा है ना कि आपके जो पेमेंट आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट डिडक्ट हो गया लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा, तो भी आपको दिक्कत होने की वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो है अपनी मेल आईडी पे जाइए, वहाँ पे एम पॉकेट या फिर किसी भी एम पॉकेट हो, कैसी हो, और कोई भी एक्स वाई जेड जो आपका एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका पेमेंट रिसीव का मेल आ रखा है तो आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल ड्यू अमाउंट नील, ये है मेरे 500 का जो मैंने मतलब 2000 का अलग, 1000 का अलग, सबका ये अलग अलग आता रहेगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया 500 का। अब मेरे यहाँ पर जो है नील है, ठीक है, तो मेरे को कोई भी पे आउट नहीं करना, ऐसे करना है। तो फिर अब हम जो नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट लोन पे। तो अभी इसमें जो है इतना है, फिर मैं एक्टिव पे जाऊंगा। एक्टिव पे जाने के बाद फिर मैं जो है ये 2240 वाला करूंगा। अब 2240 में जाके मैं इसे ये करता हूँ क्योंकि 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो इनका 300 समथिंग का है। फिर मैंने इसे गूगल पे में किया है। अब मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी पिन डाल दिया है और बैंक सेलेक्ट करके मैं इसे पे कर देता हूँ। अब ये फिर से जो है पेमेंट मेरा पे आउट हो चुका है। पहले 4500 पेमेंट अपडेटेड था, ठीक है। अब कितना आता है ये चीज़ ज़रा देखते हैं, देखा जाए। ये फिर से मेरे को जो है क्या बोलते हैं लॉक, अच्छा मतलब चलो ठीक है, अच्छी सिस्टम आ रखी है। इसके बाद में देखते हैं क्या क्या इससे मेरे को बेनिफिट होता है। मैं अभी जाता हूँ इसे बैक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे फिर से जो मेरी लिमिट अभी इंक्रीज़ हो गई होगी। अब जो है 6500 यहाँ पे लिमिट इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। जो पहला था वही है, मतलब जो पेमेंट कर रहा हूँ वो तुरंत अपडेट हो रहा है। ये जो वीडियो मेन ही है कि पेमेंट करने पर तुरंत अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है। कई सारे मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो एम पॉकेट का जो पेमेंट्स एट अ टाइम अपडेट नहीं हो रहा उसका भी है, और रुपी रेडी का भी पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा, बट उसमें भी अभी चेक करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं फिर इस अपना सारा मैं आपको टाइम लाइव ये रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर से मैं 22 का जाता हूँ। मैंने पे नाउ किया। अब मैं गूगल पे गया। ओके, ये गलत जगह चला गया, मैंने गलत बैंक सेलेक्ट किया है। चलिए अब राइट बैंक हो गई। फिर से मैं इसे ओटीपी एंटर करके प्रोसेस करता हूँ। तो ये और एक बार पेमेंट हो चुका है। ये आप देखेंगे फिर से मुझे जो कुछ इनबॉक्स वगैरह ग्रेट, हाउ एवर रिपेमेंट वुड बी अन यू कॉइन। चलिए जी, इसकी मैं बाद में चेक करूँगा कि इसमें है क्या। अब मेरा जो लास्ट और फाइनल जो पेमेंट रह गया है वो कितना पेंडिंग है ये देखते ज़रा।
लास्ट सिर्फ 1100 का है। पहले 6500 अवेलेबल बैलेंस था, अभी जो मेरे ख्याल से जो है 8500 होनी चाहिए। यस, 8500 की अवेलेबल बैलेंस है। फिर से मैं अब दोबारा रीपेमेंट करने जा रहा हूँ, जो कि लास्ट है मेरा माई एक्टिविटी में। ये जो पेमेंट अभी पेंडिंग है सिर्फ 1112 रुपये का है। और अभी जो है मैं इसमें जाता हूँ तो ये मुझे पेमेंट करते टाइम कितना आएगा, 1165 का। चलिए जी, गूगल पे में पेमेंट प्रोसेस करते हुए ये अभी ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। However, quick repayment would be earn your coin and unlock your high credit। 5600 यूज़र गॉट क्रेडिट लिमिट अपग्रेड टुडे। अच्छा जी, तो मे बी ये 24 आवर्स के बाद जो मेरे शायद ये लिमिट अपग्रेड हो सकती है। जो मुझे 19,500 की मिली है, शायद वो अब क्या होगा, वो तो 24 आवर्स के बाद ही जब आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। अब आप देखेंगे मेरा जो है मार्च में जो 1 2 3 4 5 यानी 5 10,000 11,000 12,000 समथिंग 12,000 की आउटस्टैंडिंग है, जो कि मैं अभी मार्च में पे करूँगा। जो कि 7 तारीख को दो ड्यू है, 15 तारीख को दो ड्यू है, और 8 मार्च की और एक ड्यू है, राइट। तो ये जो है ये दिसंबर में लिया था। अच्छा, ये 8 मार्च की ड्यू है और ये सब मैंने दिसंबर में लिया था। तो अभी जो ओवरऑल मेरी जो लिमिट कितनी है ये मैं देखता हूँ। तो मैं गेट कैश में जाता हूँ। गेट कैश में जाने के बाद अभी मेरी टोटल लिमिट जो बची है 9,500, यानी 10,000 की मुझे पेमेंट और करनी पड़ेगी, तब जाके मेरी पूरी 19,000 हो जाएगी। बट इसमें मुझे जो है ऑफर में आज 24 आवर्स में कितना मिलते हैं वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अब देखते हैं मेरी जो है बैलेंस कितना हुई है। अब जो है ये मेरे को 60 अभी तक जो है जितना भी मैंने पेमेंट किया है। फ़ीस एडजस्टमेंट, ये तो लेट फ़ीस की शायद इन्होंने कुछ काटी है, लेकिन जो है ऑन टाइम लोन पेमेंट का जो है मुझे 68 प्लस पॉइंट भी मिले हुए, जो कि 20 जनवरी 7 दिसंबर का है। और अभी जो 22 रुपये बैलेंस है, अब देखते हैं कि अभी तक जो है कितना मुझे आज 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कि मैंने एम पॉकेट में पेमेंट किया टोटल, और कितना हुआ है। कुछ टैग हो, तो ये तो हो गया कि एम पॉकेट का जो पेमेंट कैसे करते हैं, और बहुत ही ईजी है पेमेंट करने की तरीका भी, राइट। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, डायरेक्ट बैंक। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीका है पे करने का, और पेमेंट भी तुरंत अपडेट आ रहा है। एम पॉकेट में कोई भी पेमेंट के रिलेटेड दिक्कत नहीं है, फास्ट अपडेटिंग फास्ट। अगर मैं इसे अगर अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली मैं इसे यहाँ से लूँगा। फिर भी मैं अगर आप लोगों की प्रूफ के लिए मैं एक दिखा देता हूँ। टेन्योर मैं 90 डेज़ के लिए कर देता हूँ रिक्वेस्ट, और मुझे जो है 90 डेज़ के बाद मुझे इतना करना होगा। तो मैं इसे ये प्रोसेस किया मैंने, और फिर मैं बैंक अकाउंट में जाता हूँ। बैंक अकाउंट में जाकर वेरीफाई मेरा अकाउंट आ गया है, मैं यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फूड किया, कंटिन्यू की। ये मेरे को सारे मांगता है कि अगर मैं पे नहीं करता हूँ, सब मेरे ऑफिशियल रेजिडेंट में विजिट कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये अपडेट मांगते हैं, सेंड पीपल टू माय ऑफिशियल एड्रेस एंड कलेक्शन टू ड्यू। ठीक है, और रीच आउट ऑफ माय पेरेंट्स, स्पाउस और अदर रेफरेंसेस, शेयर माय डिफ़ॉल्ट स्टेटस विथ लैंडिंग इंस्टीट्यूट और अदर सर्विस प्रोवाइडर। और ये जो बाकी लीगल एक्शन है तो मैं सब में एग्री करके मैंने इसे प्रोसेस किया है। ठीक है,
तो प्रोसेस करने के बाद जो है अब मेरे को क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो चुका है और मैंने इसे एग्री भी कर दिया है। यहाँ से मैं एग्री करता हूँ। बाकी ये मेरे को एक पिन दे देगा, तो ये पिन मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा, एंटर करते ही जो है ये जो विद इन हाफ एन आवर में पेमेंट मेरे अकाउंट में मुझे भेज देगा। ठीक है, तो मैं अभी इसे प्रोसेस नहीं करूँगा। बाकी कंग्रेचुलेशन योर हैज़ बिन अप्रूव्ड ये आया, तो मैं इसे अभी प्रोसेस नहीं करूँगा, मैं इसे बाद में प्रोसेस करूँगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट के लिए आ रहा है अभी। सो गाइस अब आते हैं दोबारा प्रोसेसिंग में। अभी जो है मैंने 2000 का प्रोसेस कर दिया है, क्योंकि तभी एक कॉल आने की वजह से वो रिकॉर्डिंग हट गई और 2000 की मैं प्रोसेसिंग कर रहा था, वो सडनली प्रोसेस हो गया। ठीक है, OTP अगर मैंने डाले, जैसे आप डेट देखेंगे तो अभी जो एक्टिव में आपको दिख जाएगा। इसमें मार्च 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 2022, ये मार्च का है, मार्च का है, मार्च का है। अभी तक मे भी ये अपडेट नहीं हुआ। मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों के पास जो है, जैसे कि मैंने दिखाया था दिसंबर 18 फरवरी, यस, जैसे कि यहाँ पे आपने अगर देखेंगे कैश में यहाँ पे जो है 7500 प्लस 9500 था, जिसमें से कि 2000 की प्रोसेसिंग होने के बाद अभी 7500 पेंडिंग है। और यहाँ पे अगर आप ओपन लोन देखेंगे तो ओपन लोन जो है यहाँ पे ये जो है ऊपर से तीसरा वाला, ये जो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो तीसरा वाला आप देखेंगे कि ये अभी अपडेट हो चुका है। अब मुझे को पे करना है 29 मई 2022 को पे करना है, राइट। तो इसी तरह आपको जो प्रोसेसिंग करनी है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गेट कैश में जाके, ठीक है, फिर यहाँ पे जो फिर से मैं 2 का करता हूँ, 2 का है ये मेरे 90 डेज़ के लिए। 90 डेज़ के लिए अगर मैं करता हूँ तो मेरे को 1760 क्रेडिट होंगे, जिसमें 230 रुपये कहते हैं 203 रुपये पॉइंट 4 पैसे प्रोसेसिंग है और GST 36.6 रुपये। तो टोटल जो मेरे को पे करना होगा, जो इनका इंटरेस्ट होगा, तो 360 रुपये इनका इंटरेस्ट होगा रीपे में, क्योंकि प्रोसेस भी तो ऑब्वियसली उसी में करता है। क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं, अगर पूरा 2000 चाहते हैं तो यानी आपको पहले 229 यानी 240 रुपये पे करने होंगे पहले। ठीक है, 240 रुपये पे करेंगे, वो प्रोसेसिंग फी होगा, तभी जाके आपको 2000 मिलेंगे। बट यहाँ पे अच्छा सिस्टम ये है कि बट वो चीज़ होता है ना, एडवांस में प्रोसेसिंग फ़ी पे करके फिर अमाउंट है ना वो फेक कैटेगरी में आ जाता है। तो ये है कि आपकी जो अमाउंट है उसी में प्रोसेसिंग फ़ीस का अगर आपको काट के मिल रही है, दैट्स अ वेल एंड गुड। तो मैं अभी इसे ना प्रोसेस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट लोन कर दिया है। रिक्वेस्ट लोन करने के बाद मैंने यहाँ पे अकाउंट में क्लिक कर दिया। अकाउंट में अकाउंट सेम है तो सेम अकाउंट में मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। अगर पीछे जाना तो आप सेम देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैं गेट कैश पे अभी फिर से मैं बैक जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एम पॉकेट ओपन कर लिया है। एम पॉकेट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 2000, फिर क्या आ गया, हाँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 2000, फिर टेन्योर आ गया 90 डेज़। मैंने यहाँ पे प्रोसेस कर दिया 90 डेज़ के लिए। अब 90 डेज़ के प्रोसेस करने के बाद जो मेरे से पूछेगा पेटीएम और बैंक अकाउंट, तो मैं बैंक अकाउंट करूँगा। बैंक अकाउंट में जो है मेरे से ये पुराना वाला बैंक जो सेफ है वही मेरे से पूछेगा, जो कि मेरा कोटक महिंद्रा का। तो मैं हमेशा कोटक महिंद्रा करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी एक फीचर्स बेनिफिट है। तो मैं टर्म एंड कंडीशंस में ओके करता हूँ। किसके लिए चाहिए, मैं फूड के लिए करता हूँ, फिर कंटिन्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप अगर इनकेस पे नहीं करते तो कंपनी क्या क्या आपके अगेंस्ट राइट ले सकती है। क्या आप क्या कहते हैं अलाउ करते हैं? अगर अलाउ करते हैं तो ही आगे प्रोसेस करेंगे, अगर डिनाइड करते हैं तो फिर ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो मैं अलाउ करता हूँ। अलाउ में ये है कि अगर पे नहीं करता हूँ तो मेरी ये घर की एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस में विजिट जाके ड्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जो मेरे पेरेंट्स और जो भी मतलब वाइफ बच्चे हैं उनसे मेरी ये पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर ये सब भी नहीं होता तो ये मेरे ऊपर ये लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। फोर्थ और सेकंड लास्ट जो थर्ड है वो मेरी जो है स्टेटस दूसरे सिविल रिपोर्ट में भी डाल सकते हैं कि हाँ बंदा डिफ़ॉल्टर है। ठीक है, तो मैं इन सब में ओके करके मैंने प्रोसेस कर लिया है। प्रोसेस करने के बाद जो है अब ये मेरे को शायद OTP भेजेंगे।
ठीक है, ये व्यू कॉन्टैक्ट में करता हूँ। व्यू कॉन्टैक्ट में करने के बाद फिर मैं ये जो एग्रीमेंट अगर अभी यहाँ पे आएगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है, फिर भी मैं इसे एक बार ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो है प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये एग्रीमेंट आ गया मेरे पास एम पॉकेट का, तो मैंने इसे ओके कर दिया, ये भी ओके कर दिया। ठीक है, ओके ओके करने के बाद जैसे 2 बार ओके कर दे तो ये हो जाएगा। फिर गॉट गॉट करने पर देखिए ये जो 28 तारीख वाला है, एक तो हो चुका है, अब ये पेंडिंग में है। ठीक है, ये वही है, आज के डेट वाला है, तो ये पेंडिंग में हो चुका है। अगर ये मेरा एप्लीकेशन होगा तो मतलब 29 मई को मुझे क्या कहते हैं 360 पे करने होंगे। ठीक है, तो गैस इसी तरह जो है आप क्या बोलते हैं पॉकेट मनी एम पॉकेट का जो है लोन पे आउट भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा, प्लीज़ वेट फॉर 30 मिनट्स, अमाउंट विल बी क्रेडिट ऑन योर कहते हैं क्रेडिट टू द बैंक। तो ऐसे करके जो सिंपल तरीका है गाइस, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पता लगे होगा कि अभी जो है कोई भी ऐसा टेक्निकल इश्यूज वगैरह जो है एम पॉकेट में नहीं चल रहे। आप पेमेंट कर भी सकते हैं और इजीली पेमेंट जो है विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है तो मे बी आप जो एक बार ऐप को चेक कर लीजिए, अपडेट तो नहीं मांग रहा। अगर अपडेट मांग रहा तो अपडेट कीजिए। अगर इन केस अपडेट नहीं हो रहा है तो इसकी बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप जो एक बार एप्लीकेशंस को डिलीट करके अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, वही सॉल्यूशन है, राइट। और जिनकी जो अभी पेंडिंग में है और अप्रूवल नहीं हो रहा और कस्टमर के रिव्यू कर रहे हैं, उनका जो एक ही कारण है, या तो उनकी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में है या फिर उनकी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। तो ये चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका हमेशा रिप्लाई देता हूँ और आगे भी देने की कोशिश करूँगा। और अगर देरी हो कमेंट्स में तो माफ़ कीजिएगा इस चीज़ को लेके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल, बी सेफ, बी हेल्थी।